हेलो दोस्तों, प्रो वेलनेस मंत्रा के साथ आयुर्वेद की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शमून आयुर्वेदाचार्य और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रो वेलनेस मंत्रा। अगर आप नींद ना आने की समस्या से परेशान हैं, जिसको स्लीपलेसनेस या इंसोम्निया कहते हैं, जो कि आजकल के समय में काफी आम प्रॉब्लम हो गई है, आप एलोपैथिक मेडिसिन खा खा कर परेशान आ गए हैं और उनके साइड इफेक्ट से बड़े ऊब चुके हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी के बारे में बताऊंगा जो बिना किसी साइड इफेक्ट के आपको एक सुकून भरी और कंपोज्ड नींद का आनंद देती है। मैं और कुछ नहीं बल्कि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं तगर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वो ही तगर जो अपने आयुर्वेद का बड़ा प्यारा है। प्राचीन ग्रंथों में, निघंटुओं में ऋषि मुनियों ने इसका बड़ा विस्तार से वर्णन किया है। तो आज की वीडियो में आपको मैं तगर के फायदों के बारे में बताऊंगा और साथ ही आपको बताऊंगा कि कैसे आप तगर का इस्तेमाल इंसोम्निया की प्रॉब्लम में कर सकते हैं। तो आइए पहले तगर के बारे में जानते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम वलेरियाना वलिची है और इसका जो इस्तेमाल किया जाने वाला हिस्सा है बेसिकली वो इसकी जड़ होती है। अगर हम इसके पौधे की बात करें तो 1 मीटर से थोड़ा सा छोटा इसका पौधा होता है, गुच्छेदार, कुछ रोमच सा, झाड़ीदार सा इसका पौधा होता है। इसके फूल बड़े प्यारे होते हैं, सफेद रंग के होते हैं और देखने में बड़े प्यारे लगते हैं। इसमें से एक पर्टिकुलर टाइप की स्मेल, फ्रेग्रेंस आती है, इसीलिए इसका नाम सुगंध बाला या मुश्क बाला भी पड़ गया है कि जो जड़ होती है वो मोटी और बाल युक्त होती है, इसीलिए इसकी जड़ को गंठोड़ा भी बोलते हैं। हालांकि गंठोड़ा पिप्पली की जड़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, तो जब आप खरीदें तो ध्यान रखें कि आप गलती से पिप्पली की जड़ का इस्तेमाल ना कर लें। तगर जो पैदा होता है वो हिमालय पर्वत पर होता है और जो हिमालय का निचला हिस्सा है वहाँ भी होता है, भूटान में भी ये पाया जाता है और अपने भारतवर्ष में तो लगभग ये सभी जगह पर हिमालयी क्षेत्र में पैदा होता है। इसकी जड़ में खास किस्म का केमिकल होता है जिसे वलेरियनिक एसिड कहते हैं और इसी की खूबियों के बारे में हम आगे चलकर बात करने वाले हैं। एक नजर डाल लेते हैं आयुर्वेद के हिसाब से इसके गुण, विपाक, रस और वीर्य पर। तो इसका जो गुण है वो लघु है और विपाक इसका कड़वा है। इसका जो वीर्य माना गया है वो गर्म माना गया है। इसी वजह से आचार्य चरक आदि ने इसको शीत पर शमन वाला द्रव्य बताया है, यानी ये ठंड के प्रभाव को कम करता है। इसके अलावा इसको वेदना स्थापन भी कहा जाता है, यानी कि ये एनाल्जेसिक के तौर पर भी प्रयोग होता है। हम इसके प्रयोगों के बारे में बात करने वाले हैं, तो आइए एक एक करके इसके जो इस्तेमाल है, जो फायदे हैं वो जान लेते हैं। दोस्तों, इसके अंदर, इसकी जड़ के अंदर खास तौर से एक केमिकल होता है जो दिमाग में बनने वाले गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड यानी गाबा के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करता है, जिससे आपको अच्छी नींद आती है और नींद अपने आप स्वतः नेचुरली इंड्यूस होती है और आप एकदम नेचुरल नींद को फील करते हैं। तो इसका जो पहला फायदा है कि ये आपकी जो नींद है उसको लाने में मदद करता है और डिस्टर्ब स्लीप को दूर करता है और आप पूरे रात भर आराम से नींद का आनंद ले सकते हैं। दूसरे, ये जो इसकी जड़ होती है इसका एक काम ये भी होता है कि आपकी सर्केडियन रिदम को भी बैलेंस करता है, यानी जो 24 घंटे का आपका लाइफ स्टाइल है उसमें आपको कब उठना, कब बैठना है, ये सारी बातें भी तगर से प्रभावित होती हैं और तगर आपको सर्केडियन रिदम को बैलेंस करके फ्रेश रखता है। तीसरा इसका फायदा है कि ये आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन से मुक्त करता है, आपके ब्रेन को ये शांत करता है और आप अच्छा फील करते हैं। तो ये 3 फायदे हो गए। पहला यह है कि ये स्लीप को नेचुरली इंड्यूस करता है। दूसरा फायदा यह है कि ये आपके 24 घंटे के लाइफ स्टाइल को बैलेंस करता है और तीसरा फायदा है कि स्ट्रेस, एंजाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ये दूर करता है। इसके अलावा इसके अन्य फायदे भी हैं, जैसे कि इसके पत्तों को पीसकर आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये विषाग्न भी है, विष के प्रभाव को भी दूर करता है। इसके अलावा इसको अस्थमा, कफ, ब्रोंकाइटिस आदि में भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी श्वास रोगों में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको माइग्रेन की समस्या है तो उसमें भी तगर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि तगर का इस्तेमाल बहुत पहले से होता आया है और आयुर्वेद में बहुत सारे जो योग हैं वो तगर के मौजूद हैं, जैसे कि हिमसागर तैलम होता है, इसके अलावा बिल्व गुल्लिका होती है, उसमें भी तगर का प्रयोग होता है। यानी बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिनमें तगर का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं
कि ख़ास तौर से जो हमने वीडियो के शुरू में बोला था कि अगर स्लीप ना आ रही हो तो कैसे तगर का प्रयोग करेंगे, तो इसकी जड़ के चूर्ण का प्रयोग करेंगे 1 से 3 ग्राम। वो डिपेंड करता है आपकी एज कितनी है, आपका वेट यानी वजन कितना है और आपकी प्रॉब्लम कितनी है। हम इसके साइड इफ़ेक्ट की भी बात करेंगे। क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है? दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं अगर आप इसकी मात्रा ज़्यादा ले लेते हैं। इस स्थिति में आप चकरा जाएंगे, ऐसी कंडीशन हो सकती है, आपको हिचकी लग सकती है और आपको उल्टी आने की भी प्रॉब्लम हो सकती है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे में मुनक्का के 3 से 4 दाने इस्तेमाल करें और आपको तुरंत लाभ होने लगेगा। ध्यान रखें कि आप 3 ग्राम से एक समय में तगर का प्रयोग ज़्यादा ना करें। तो ये थी तगर के बारे में एक जानकारी। उम्मीद है मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं और अगर आपको अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्या का आयुर्वेदिक समाधान चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। साथ ही वेबसाइट पर विभिन्न प्रॉब्लम्स, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए आयुर्वेदिक योग उपलब्ध हैं, तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं और चाहें तो खरीद भी सकते हैं। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।